पिकअप गाड़ी की टक्कर से एक महिला की मौत, एक गंभीर घायल। आक्रोशित लोगों ने खाटू श्याम जी स्टेट हाईवे पर लगाया 5 घंटे तक जाम। नगर पालिका प्रशासन एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग पर लापरवाही का लगाया आरोप। सड़क के दोनों ओर नाली निर्माण, ब्रेकर और उचित मुआवजा देने पर बनी सहमति। नगर पालिका दांता क्षेत्र में बुधवार को खाटू श्याम जी रोड पर मालियों की ढाणी में घर के बाहर चबूतरे पर बैठी दो महिलाओं को तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने भीषण टक्कर मार दी, जिससे एक महिला की मौत हो गई और एक महिला गंभीर घायल हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित सैकड़ों लोगों ने खाटू श्याम जी स्टेट हाईवे पर जाम लगाकर 5 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रशासन से कई घंटे की वार्ता के बाद सहमति के साथ ही धरना समाप्त किया गया। जानकारी अनुसार बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे दो महिलाएं घर के बाहर अब बने चबूतरे की सीढ़ियों पर बैठी थी। इसी दौरान खाटू श्याम जी की ओर से आ रही तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी गलत दिशा में आकर सीढ़ियों पर बैठी दोनों महिलाओं को टक्कर मारती हुई चबूतरे में जा घुसी, जिससे चबूतरा भी धराशायी हो गया और पिकअप की टक्कर से एक बुजुर्ग महिला का पैर कटकर ही अलग हो गया और दोनों महिलाएं गंभीर घायल हो गई। सूचना के बाद 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों घायल महिलाओं को दांता सीएचसी पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने हादसे में घायल कमला देवी पत्नी जगदीश प्रसाद सैनी और प्रेम देवी पत्नी ताराचंद कुमावत को गंभीर अवस्था में सीकर रेफर कर दिया। सीकर पहुंचते ही गंभीर घायल महिला कमला देवी, जिसका मौके पर ही एक पांव भी कट चुका था, उसकी मौत हो गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो चालक पिकअप गाड़ी को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने पिकअप गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर थाने में भिजवाया। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने खाटू श्याम जी स्टेट हाईवे सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया और सड़क पर बैठ गए और नगर पालिका प्रशासन एवं पीडब्ल्यूडी विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी करने लगे। थानाधिकारी भवानी सिंह राठौड़ मई जाब्ता मौके पर पहुंच गए और लोगों से समझाइश का प्रयास किया। नगर पालिका उपाध्यक्ष कैलाश चंद कुमावत ने मौके पर पहुंचकर लोगों से बात की, लेकिन आक्रोशित लोग अपनी मांगों पर अड़े रहे। स्टेट हाईवे जाम होने की सूचना पर डीएसपी कैलाश कंवर राठौड़ मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया एवं धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत की, जिस पर लोगों ने उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाकर वार्तालाप करने की बात कही। तहसीलदार महिपाल सिंह राजावत सूचना पर धरनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया और लोगों से उनकी मांगे जानी। वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि हाल ही में खाटू श्याम जी स्टेट हाईवे सड़क का निर्माण किया गया है, लेकिन सड़क के दोनों ओर नाली निर्माण नहीं करने की वजह से घरों का गंदा पानी सड़क के ऊपर ही बहता है और इसके चलते आए दिन यहाँ पर सड़क हादसे हो रहे हैं। वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग ने भी यहाँ पर ना तो कोई ब्रेकर बनाए और ना ही किसी प्रकार के सांकेतिक चिन्ह यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसके चलते दोनों विभागों की लापरवाही के कारण यहाँ पर सड़क हादसे हो रहे हैं। लोगों ने वहां पर मौजूद अधिकारियों से सड़क के दोनों ओर नाली निर्माण करने, संभावित दुर्घटना बिंदुओं पर स्पीड ब्रेकर बनवाने और मृतक महिला व घायल महिला के परिवारजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग रखी। काफी देर तक लंबी वार्ता के बाद प्रशासन ने सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं नगर पालिका प्रशासन से बातचीत कर शीघ्र ही वहां पर अतिक्रमण तोड़ते हुए दोनों ओर नालों का निर्माण करवाने, लोगों द्वारा बताए गए स्थानों पर ब्रेकर लगवाने और राज्य सरकार द्वारा उचित मुआवजा दिलाने एवं मृतक महिला कमला देवी के परिवार को आर्थिक संबल देने के लिए नगर पालिका क्षेत्र झाड़ली तलाई सिक्कर रोड पर दुकान के लिए जमीन आवंटित करने की बात पर सहमति बनी। करीब 5 घंटे बाद लोगों ने स्टेट हाईवे जाम को हटाया और धरना समाप्त किया। वहीं आपको बता दें कि सड़क हादसा होने के बाद सुबह करीब 10 बजे आक्रोशित लोगों ने खाटू श्याम जी स्टेट हाईवे पर पत्थर व बलिया डालकर सड़क को दोनों ओर से बंद कर दिया और जाम लगाकर सड़क के बीच में बैठ गए। करीब 5 घंटे तक स्टेट हाईवे सड़क जाम हो जाने की वजह से सड़क के दोनों ओर कई दूरी तक वाहनों का लंबा जाम देखने को मिला। इसके साथ ही बसों में आने वाले लोगों को पैदल ही बसों से उतरकर बस स्टैंड की ओर जाना पड़ा एवं खाटू श्याम जी रिंग्स जाने के लिए करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर लोगों को सड़क के दूसरी ओर आकर बसों में बैठना पड़ा। 5 घंटे बाद धरना समाप्त होने पर वाहन चालकों एवं राहगीरों ने राहत की सांस ली। आज सुबह लगभग 8:30 बजे के करीब एक पिकअप के द्वारा टक्कर मारी गई। यहाँ रिंगस खाटू से दाता रोड पर दाता आबादी में घुसते ही यहाँ कोई मकान जिसके ऊपर बाहर आ रही थी, इस तरह की घटना बताई गई। तो उसमें मृतका जो कमला देवी थी उनकी डेथ हो गई और एक महिला और थी जो घायल हो गई थी। तो इस संबंध में यहाँ काफ़ी आक्रोश था और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ दाता नगर पालिका के नागरिकगण यहाँ धरना प्रदर्शन यहाँ शांतिपूर्वक धरने पर बैठे थे। मैं मौके पर उपस्थित हुआ। नगर पालिका के कर्मचारी पीडब्ल्यूडी इनको मैंने यहाँ मौके पर बुलवाया। इनकी तरफ से ये मांग पत्र था कि मृतका और घायल के परिवारजनों को मुआवजा राशि दी जाए, 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए। इसके अलावा ये जो सड़क है इसके दोनों तरफ नाली का निर्माण किया जाए, ब्रेकर बनवाए जाएं और जो पुराना नाला यहाँ दाता नगर पालिका में यहाँ नज़दीक स्थित है वो
बंद कर दिया गया है तो उसको सुचारू रूप से खुलवाया जाए और सही तरीके से नाले का भी निर्माण करवाया जाए। काफ़ी आक्रोश था लोगों में, समझाइश की गई, नगर पालिका के कर्मचारी, उनके वाइस चेयरमैन, इनको बिठाकर पीडब्ल्यूडी के जेईएन, इनको बिठाकर इनसे बातचीत की गई, रास्ता सुझाया गया। तो इसमें जो बिंदु निकल कर आए समाधान के, जिसको सभी ने लास्ट में स्वीकार किया, उसके तहत कि जो सरकारी सहायता राशि जो इनको मिलनी है वो नियमानुसार जो राज्य सरकार द्वारा देय होगी वो सहायता राशि इनको दे दी जाएगी। इसके अलावा 5 सदस्यों की यहाँ के स्थानीय निवासियों ने कमेटी बनाई है जिनके सुझाव पर नाली का निर्माण भी करवाया जाएगा, जिसमें अतिक्रमण हटवाने में, लोगों को समझाने में वो सहायता करेंगे और ब्रेकर कहाँ बनाए जाएं इसके लिए भी वो स्थान चिन्हित करने में सुझाव देंगे। इसके अलावा जो पुराना नाला है 4x4 का, इन्होंने तय किया है कि इस तरीके से गहराई और चौड़ाई का नाला, पक्का नाला बनाया जाएगा, सुचारू रूप से उसको चालू करवाया जाएगा। इसके साथ ही मृतका के परिजनों को आर्थिक संबल देने के लिए झाड़ली तलाई यहाँ नज़दीक एक स्थित जगह है जहाँ पर इन्होंने कोई प्रस्ताव भेजा हुआ है, तो उसमें एक स्थायी रूप से एक दुकान 10x25 की एक दुकान इसको इनके परिवारजनों को आवंटित करने का इन्होंने लिखित में आश्वासन दिया है, लिखित में इन्होंने स्वीकार किया है। तो इस मांग पत्र पर सबकी सहमति हो गई है और ये धरना यहाँ से अब समाप्त हो गया है। सभी को सुबह 8:30 बजे उसमें बहुत बड़ी क्षति हुई है। कमला देवी की यहाँ मृत्यु हो गई और रेण देवी जी घायल हुए हैं। इस संबंध में यहाँ जो धरना किया गया, इसके बाद यहाँ जो मांग पत्र पेश किया गया उसमें 4-5 मांगे थी कि घायल और मृतका और घायल को मुआवजा राशि दी जाए, सड़क के दोनों तरफ नाला या नाली बनवाए जाए और ब्रेकर बनवाए जाएं रोड पर। इसके अलावा सार्वजनिक जो पुराना नाला दाता का है उसको दुरुस्त करके पक्का निर्माण करवाया जाए। इस संबंध में नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी और मैंने अपने उच्च अधिकारियों से डिस्कशन किया। उसके बाद नगर पालिका की तरफ से और पीडब्ल्यूडी की तरफ से इन्होंने 4 बिंदु दिए हैं जिनमें ये सभी मांगे आपकी पूर्ति हो रही है। मुआवजा राशि के संबंध में जो डिसीजन यहाँ लिया गया बैठक में, उसमें एक ऑप्शन ये दिया गया कि यदि राशि सरकार पूर्ति नहीं कर पा रही है तो उसकी जगह कोई दुकान या कोई बूथ आवंटित कर दिया जाए। तो इस संबंध में मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ कि क्या क्या डिसीजन हुआ है। वर्धन स्कूल के कॉर्नर से मेन नाले के कट तक नाला निर्माण किया जाएगा जो 4x4 का होगा, 4 फीट चौड़ा, 4 फुट गहरा। पीडब्ल्यूडी की एनओसी के बाद 3 दिवस में एनआईटी जारी कर दी जाएगी, ये नगर पालिका की तरफ से। मालियों की ढाणी में दोनों तरफ नाली निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी की अनापत्ति और आपके द्वारा ही 5 सदस्यों की कमेटी गठित की गई है। इनके दोनों के सामंजस्य के मार्फत 2-2 मीटर का अतिक्रमण हटाने के बाद नाली निर्माण करवा दिया जाएगा। कमेटी के द्वारा ये जो 5 सदस्यों की कमेटी है ये चिन्हित करेगी स्थान की भाई ब्रेकर कहाँ कहाँ होने चाहिए, तो ये ब्रेकर भी इनके द्वारा लगवा दिए जाएंगे। इसके अलावा सीकर रोड पर जो रिंगस रोड पर जो अतिक्रमण कॉलोनाइजर द्वारा किया जा रहा है या किया गया है के संबंध में पूर्व में उसको नोटिस जारी किए जा चुके हैं और आज 25/12 को 48 घंटे का एक अंतिम नोटिस ये उसको जारी कर दिया जाएगा अभी। और इसके बाद नियमानुसार कार्यवाही करते हुए या तो वो नाले की भूमिका राज्य सरकार को समर्पण कर दे, अन्यथा उसने जो अतिक्रमण किया है वो अतिक्रमण हटा दिया जाएगा नगर पालिका के द्वारा। और नगर पालिका इन परिवारजनों को, मृतका के परिजनों को संबल प्रदान करने के लिए आर्थिक रूप से भविष्य में इनको सक्षम बने रहें, इस हेतु नगर पालिका से जो डिमांड की गई थी, प्रशासन से जो डिमांड की गई थी, उसके संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है उसको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि नगर पालिका की आगामी जो बोर्ड बैठक की जाएगी उसमें अनिवार्य रूप से 10x25 की दुकान झाड़ली तलाई में मुख्य मार्ग पर आवंटन के लिए प्रस्ताव लेकर बोर्ड में नियमानुसार मृतका के परिजन जो वो तय करेंगे उनके नाम पर आवंटित कर दी जाएगी। ये इस संबंध में यहाँ मौके पर जो मौजूद नगर पालिका के पार्षदगण और वाइस चेयरमैन साहब, इनके सबके यहाँ साइन करवा लिए गए हैं और नगर पालिका के कर्मचारी ने भी साइन कर दिए हैं। तो ये
एक लिखित में ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है, जो कि इनको आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट ये मान के चलता हूँ। बाकी